नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हमने प्रोफेनोफास, लैम्बडा साइफरमेथ्रिन और एमावेक्टिन बेंजोएट जो इल्लियो के समाधान के ऊपर मैंने दवाई बताई थी, उस वीडियो पे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि भैया आपने जो टेक्निकल बताए थे उनका हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और आप सभी को पता है कि हमारी जो सोयाबीन है, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के 25 जून से लगा के 31 जून तक, 1 जुलाई तक बोनी हो गई थी। तो जो हमारी फसल है वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच गई है, यानी कि 40 से 45 दिन की हमारी जो फसल है वो हो गई है। और उनमें किसी किसी फसल में कर्रे आने लग गए हैं। अभी फूल की अवस्था भी है, जैसा आप मेरे इस पौधे में देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ कर्रे बनने लग गए हैं और अभी कुछ कुछ अवस्था में फूल भी आ रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, इल्लियों का कोई प्रकोप नहीं है। क्योंकि हमने इल्लियों के प्रकोप को देखते हुए समय से इल्ली के लिए दवाई डाल दी थी। तो 40 से 45 दिन की जो अवस्था होती है, सेकेंडरी स्टेज जिसको हम लोग सोयाबीन की बोलते हैं, जिसमें कर्रे निकलने का समय होता है, इस अवस्था में हमको कौन कौन सी खाद दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें फूल की मात्रा बढ़े, कर्रे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले जो दवाई की बात आती है कि 40 से 45 दिन की जो अवस्था होती है, हमारी जो फसल है वो 3 से 4 तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ रही होती है। एक तो उसको ज़मीन में जो कीड़े रहते हैं, जड़ों के माध्यम से जो उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें सोयाबीन की जो फसल है उसमें उसको धूप से लड़ना पड़ता है, बारिश सहन करनी पड़ती है। तीसरा है, अपने जो फूल हैं उनको सुरक्षित रखना पड़ता है और उनसे कर्रे बनाने की जो अवस्था है उसमें वो प्रवेश करती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमको दवाई डालनी है, जिससे जैसे हमने 30 से 35 दिन की अवस्था में लैम्बडा साइपरमेथ्रिन, एमावेक्टिन बेंजोएट या प्रोफेनोफास, इन दवाइयों का स्प्रे किया था। तो कुछ हद तक जो गडल बिडल है, सेमी लूपर है और तना मक्खी है और सफ़ेद मक्खियाँ जो फूल को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जिससे फसलों में जो है सोयाबीन की फसल में पीलापन आता है और वो अपने विकास को रोक देती है। तो इन सब की रोकथाम के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन मैं जो स्प्रे करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। कोला एंट्री नीरीप्रोल, जो कोरोजन में जो टेक्निकल आता है, कोला एंट्रा नीरीपोल, उसका हमको स्प्रे करना है, जो कि 18.5% WWSC फॉर्म में आता है। तो ये जो टेक्निकल है ये आजकल सभी कंपनियां बनाने लग गई है, तो आपको सस्ता भी पड़ता है और आपकी जो फसल है उसमें गडल बिडल, सेमी लूपर, सफ़ेद मक्खी, तना मक्खी, इन सारी इल्लियों पे आपको अच्छा असर देखने को मिलता है। अब पौधे को इस समय जैसे 40 से 45 दिन की जो अवस्था होती है, तो जैसे हम लोग शुरुआती अवस्था में DAP डालते हैं बोनी करते समय, उस समय तो इनकी खाद की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब इनकी जो सेकेंडरी स्टेज आती है, 40 से 45 दिन वाली जो अवस्था है, इसके लिए हमको क्या करना है कि जो वाटर सोलेबल जो खाद आता है, जिसको हम NPK के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 19-19 भी होता है, 052-34 होता है, 1261-0 होता है और 1305 होता है, 555-17 होता है।
जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है। तो 40 से 45 दिन की जो सोयाबीन है उसकी अच्छी पैदावार के लिए, दानों में अच्छा भराव के लिए, दाने में चमक के लिए हमको कौन सा एनपीके इस्तेमाल करना है, तो वो है आपका 05234। तो 05234 में क्या होता है कि जो सोयाबीन की फसल है उसमें नाइट्रोजन की तो कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन खुद सोयाबीन की जो फसल है वो अपने आप से बना लेती है, या जो ज़मीन में मौजूद नाइट्रोजन है वो अवशोषित करके अपने पौधे के लिए भोजन बनाती है। तो 05234 की स्प्रे से आपको फास्फोरस की मात्रा मिल जाएगी, जो कि तनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जैसे कर्रे इस टाइम पे निकल रहे होते, तो पोटाश का जो काम होता है अगले 15 दिन के लिए, तो जब दानों में जो कर्रों में जो दाना आता है उसमें जब दाने भरते हैं तो उनमें वज़न बढ़ाने का काम पोटाश करता है, और जो दाने हैं उनका जो साइज़ है उनको बड़ा करने में भी सहायक पोटाश होता है। तो सबसे पहले आपका कोला एंट्री, निरिप्रोल और 05234 हो गया। इसके साथ में जैसे बोरॉन है, जैसे कहीं कहीं पे रुक रुक के बारिशें हो रही है, कहीं पे तेज़ धूप निकल रही है, तो इससे क्या होता है, फूल जो है गिरने और झड़ने की समस्या रहती है। तो आप जैसे बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे, सोसाइटियों से भी आजकल मिलने लग गए हैं, सरकार की तरफ से 20% वाला जो बोरॉन आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या मार्केट से भी आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोला एंट्री, निरिप्रोल जो टेक्निकल आपका है सेमी लूपर, गडल बिडल और सफ़ेद मक्खी, तना मक्खी के लिए, इसके साथ में आपको जो दवाई फॉल्ट करनी है वो या तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हो, या फिर आप जो है प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बारिश का मौसम है तो ध्यान ये रखें कि जब भी आप दवाइयों का स्प्रे करें तो जो आपके जो मज़दूर हैं उनको आपको बोलना है कि आपको जितना हो सके धीरे चलना है, और चिपको का आपको इस्तेमाल भूलना नहीं है। चिपको क्या करता है कि जो आप दवाई आप डाल रहे हो उनको पत्तियों में फैलाने का काम करता है, जिससे पत्तियां क्या उसको आसानी से अवशोषित कर लेती है, और अंतः प्रभावी जो दवाइयाँ होती है वो अपना काम ठीक प्रकार से करती है। तो आपका कोरोजन वाला टेक्निकल हो गया, उसके बाद में आपका 05234 हो गया, प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन हो गया, और बोरोन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, कि भैया अभी हमारे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फसलों में पीलापन देखने को मिल रहा है, तो हमको कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना है जिससे फसल का जो पीलापन है वो हमारा दूर हो सके, और फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। तो फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो इसके लिए जिन एरिया में लगातार पानी गिर रहा है उनके लिए, जैसे आप सोसाइटियों में डीएपी लाते हो तो आपको नैनो यूरिया की जो बॉटल मिलती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या तो 50 ml प्रति 20 लीटर वाले पंप में डालकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी अगर पीलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप 60 ml प्रति पंप भी मिला सकते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है, और आपकी जो फसल है उसमें पीलापन भी दूर हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि भैया हमने नैनो यूरिया भी डाल के देखा, असर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए, और जैसे जिस एरिया में रुक रुक के बारिश हो रही है या थोड़ी कम बारिश हो रही है, तो उस एरिया में फसल जो सोयाबीन की है उसमें फंगस का भी हमको प्रकोप देखने को मिला है। तो उसके लिए आप एक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो। एक तरह का फंगिसाइड है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, जड़ों से लगा के तो पौधों के पत्तों तक। और दूसरा है आपका सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल। ये दोनों टेक्निकल हैं, ये दोनों सिस्टमेटिक है। एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक एससी फॉर्म में आता है, यानी दूध जैसी जो दवाई आती है वो। तो जो एक्सोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है उसका जो डोज़ है वो है 20 ml प्रति 20 लीटर पंप, यानी 1 लीटर पानी में 1 ml। और जो सल्फ़र है वो आप या तो 60 ग्राम ले सकते हो या 80 ग्राम ले सकते हो प्रति पंप। इसके अलावा आप जैसे बहुत जगह पे जो
सल्फ़र है वो 90% WDG फॉर्म में भी आता है मार्केट में, आजकल तो सभी जगह उपलब्ध होने लग गया है, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। अब सल्फ़र के मैं फ़ायदे आपको बता देता हूँ कि सल्फ़र को मैं इतना रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि सल्फ़र जो है, जैसे आप सभी को पता है ये दलहनी फसल है, इसमें से तेल निकलता है। तो जितना ज़्यादा आपकी जो फसल है उसमें आप जो तेल बढ़ाने वाले टेक्निकल का उपयोग करोगे, आपको दानों में भराव उतना अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके जो ज़मीनी कीड़े हैं उन पे अच्छा असर देखने को मिलेगा। तीसरा, आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा निकल कर आएगा। और तीसरी बात ये कि जो दाने में चमक है वो भी आपकी अच्छी बनेगी और आपको मंडियों में भाव भी अच्छा मिलेगा। तो ये थे टेक्निकल जो मैंने आपको बताया कि 40 से 45 दिन की अवस्था में सोयाबीन की फसल में हमको क्या क्या डालना है। एक बार और बता देता हूँ, कोरोजन वाला जो टेक्निकल है, कोलो एंट्रा निरीप्रोल 18.5% 3% SC फॉर्म में और कुछ कुछ में WWSC फॉर्म में आता है, तो वो लेना है। उसके साथ प्रोफेनोफास 40%, साइपरमेथ्रिन 5%। और अगर प्रोफेनो आप फाल्ट नहीं कर रहे हो, अगर गडल बिडल यानी तना मक्खी जो इल्ली जिसको हम बोलते हैं, तने की जो इल्ली अंदर जो खाती है, अंडे देती है, उसके लिए एमावेक्टिन बेंजोएट 5%। ये कॉम्बिनेशन लेना है पौधे की अच्छी सेहत के लिए, पोषक तत्वों के लिए 05234 का आपको इस्तेमाल करना है। चिपको आपको लेना नहीं भूलना है। और सल्फ़र प्लस टेबुकोनाज़ोल फंगिसाइड के लिए, या फिर एक्ज़ोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल, या फिर सल्फ़र 90% WDG फॉर्म में जो आता है। इन तीनों सल्फ़र में से किसी एक सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोफेनो एमावेक्टिन की जगह एक कोई सी इल्ली मार दवाई का कोरोजन, या जो टेक्निकल आपका है कोला एंट्रा निरीप्रोल, उसके साथ में आप फोल्ड करके डाल सकते हैं, जिससे आपको पौधे की जो सेहत है उसमें भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जैसा आप मेरी फसल में देख सकते हो, पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं, क्योंकि सल्फ़र आपकी जो फसल है या फंगिसाइड जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी फसल को हरा भरा करने का काम करेगा। जितनी फसल आपकी हरी भरी रहेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल बनाने का काम करेगा, जिससे आपका जो उत्पादन है वो अच्छा निकल के आएगा। जैसा आप मेरे इस पौधे में देख सकते हो कि अभी कितने अच्छे कर्रे निकल रहे हैं। तो जो टेक्निकल मैंने आपको बताए हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप फसल में उत्पादन देखने को अच्छा मिलेगा। एक विशेष सलाह कि जैसे अभी मौसम थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, कहीं कहीं पे धूप निकल रही है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि गर्मी कहीं कहीं पे गिर रही है थोड़ी ज़्यादा, 4 से 5 दिन की, तो आप जैसे सर्प वगैरह हो गए और जो ज़मीन में रहने वाले जो जानवर है उनसे अपना ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।